हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को फोकस करेंगे। एनसीईआरटी को फोकस करते हुए मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं एनसीईआरटी के सबसे पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दूंगा। बहुत सारे बच्चे इसको बहुत आसानी से कर लिए होंगे या फिर कर पा रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाते हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उसको समझ नहीं आते हैं, तो उनके लिए एक लॉजिकल अप्रोच होगा और आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो देखते हैं कि क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसके सबसे पहले चैप्टर के एक्सरसाइज में किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं। आई होप के कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, कुछ आसान क्वेश्चंस होंगे, कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप सबको पता है द फर्स्ट वेरी चैप्टर इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड दिस इज़ द लेक्चर फॉर एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम यहाँ तो स्लाइड्स नहीं लेके आ सकते हैं, क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा हमें। तो एक्सरसाइज में टोटल जो क्वेश्चंस हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर बेस्ड है। तो हम एक ऐसा क्वेश्चन पिक करते हैं जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिस्कस कर दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखते हैं तो इसमें क्वेश्चन ही है कि आपको बताना है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। एक सवाल क्या है, मैं पहले लिख देता हूँ। सवाल क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है सवाल? क्वेश्चन नंबर 16 को मैं क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोला है? एक्सप्लेन the following terms, explain the following in terms of loss or gain of oxygen। दिस इज द सवाल। आप क्या क्या एक्सप्लेन करना। नंबर 1 आपका है ऑक्सीडेशन और नंबर 2 है आपका रिडक्शन। इस सवाल में आपको एग्जाम्पल्स भी देने के लिए कहा गया, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ पूरा एग्जाम्पल। इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन आपके डेफिनेशन का आधार होगा, एक्सप्लेनेशन का। ऑक्सीजन के लॉस और गेन के बेसिस पे आपको बताना है व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। आई होप मैनी ऑफ यू जो आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं उसको आंसर पता होगा, तब भी मैं इसे लिखता हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या है। तो ऑक्सीडेशन इज सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। वेरी सिंपल। तो रिडक्शन में क्या होगा? जब वहाँ ऐड हो गया तो यहाँ रिमूव होगा। अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिडक्शन। लेट्स सी एग्जांपल्स देखते हैं, एक एक के लिए हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। सबसे पहला कि आपने देखा होगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम को आप जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन से, और बनता है MgO। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। ऑक्सीजन ऐड हो गया, दैट इज वाई द रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि आपको पता है कि कॉपर आर्टिकल्स को अगर आप हीट करेंगे, दिस इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। दूसरा मैं लिख रहा हूँ हीटिंग ऑफ कॉपर। जब कॉपर को आप हीट करेंगे तो क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कॉपर के सरफेस पे एक ब्लैक कोटिंग चढ़ जाएगा जिसको आप कहते हैं Cu2O। एक क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है कि क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। लेट मी चेक इट। तो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है विच इज CuO। सॉरी फॉर दैट, ये आपका एक ब्लैक लेयर है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड है। समझ में आई बात? क्योंकि जब आप किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो फिजिकल स्टेट अगर मेंटेन आप लिख देते हैं तो दिस इज़ बेटर। ये हो गया आपका गैस, ये हो गया आपका सॉलिड। ठीक है, अब
दोनों ही इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर देते हैं। ये हमारा एक काम है जो हमें करना पड़ता है। किसको फॉलो करने के लिए? लेवोजियर साहब को, हाँ एंटोनी लेवोजियर साहब को फॉलो करने के लिए। लेवोजियर साहब ने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में ही बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। यही जो कॉपर ऑक्साइड आपका बनता है, इस कॉपर ऑक्साइड को अगर आप हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो होगा क्या कि आपका बन जाएगा कॉपर प्लस H2O। ठीक है, क्या बन गया? कॉपर प्लस H2O, यानी कि कॉपर ऑक्साइड आपके पास है, उससे हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे और करेंगे आप हीट। क्या करेंगे? हीट। ये भी दोनों रिएक्शन हीट करने से ही होगा, जाहिर सी बात है, बर्निंग में भी हीटिंग की ज़रूरत है और इसको तो हीट करना ही पड़ता है। तो ये कॉपर से ऑक्सीजन चला गया तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। समझ में आ रही बात? ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाया? रिडक्शन कहलाया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। वी डोंट हैव एनी प्लेस, तो यहाँ पर इसी को इरेज कर देते हैं और एग्जाम्पल यहीं लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। आपने नाम सुना होगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO। इस HgO को अगर आप हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, आई होप कि 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करेंगे इसको, तो आपका ये डिसोसिएट हो जाएगा और देगा आपको Hg सॉलिड प्लस O2 गैस। क्लियर हो रही है बात? तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ऑक्सीजन का किसी सब्सटेंस से हट जाना रिडक्शन, और ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ऑक्सीडेशन। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। और आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया अकॉर्डिंग टू क्लास 10th जो एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बहुत सारे डेफिनेशन हैं, और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो, उसको फिर हम लोग नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको मामला समझ आ जाए। ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, हम जो क्वेश्चन करेंगे इसी में आपको समझा देंगे कि रेडॉक्स होता क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। आप क्वेश्चन नंबर 16 बताने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 अगर मैंने पढ़ा दिया आपको तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लेट्स सी। मैं स्लाइड्स तो ला नहीं सकता। बोला विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, यानी कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, दिस इज दी MCQ टाइप क्वेश्चन। क्या बोला है? रिएक्शन क्या है? PbO। क्या नाम है PbO का? लेड ऑक्साइड विच इज़ अ सॉलिड, ऑब्वियस है। इसका हम लोग कार्बन के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं और हीट करते हैं, तो चारकोल के फॉर्म में होता है। तो आपका बन जाता है Pb विच इज़ अ सॉलिड, ऑब्वियस है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बनता है। दिस इज द रिएक्शन। लेट्स बैलेंस द रिएक्शन। यू हैव 2 ओवर हेयर एंड यू हैव 2 ओवर हेयर। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस। एंड व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव, कि इसमें से कौन इनकरेक्ट है वो खोजना है ना। इनकरेक्ट 1, इनकरेक्ट कौन सा होगा? ए नंबर में बोला है लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखें क्योंकि हमें लिखना पड़ता है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, and number D, lead oxide that is PbO is getting reduced। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब हम लोग चेक करते हैं रिएक्शन को। लेट्स सी रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो हमने अभी भी पढ़ा कि ऑक्सीजन का हटना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का जुड़ना रिडक्शन। तो आप देख रहे हैं PbO से ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल दैट इज रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। जिसका रिडक्शन होगा वो रिड्यूस होगा, और कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया? ऑक्सीडेशन।
तो एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। तो जब किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन इज रेडॉक्स। रेडॉक्स कब होगा, जब आपका ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अब इसमें एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो PbO का रिडक्शन हो रहा है, दैट इज लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो ये सही है, हमको इनकरेक्ट खोजना है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन्स कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये कोई बात ही नहीं हुई। हम तो रिएक्टेंट को करेंगे ना, चेक करेंगे ना कि रिएक्टेंट में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। एक अगर ऑक्सीडाइज होगा दूसरा रिड्यूस होगा, प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की कोई बात ही नहीं है, तो दिस मस्ट बी इनकरेक्ट। और आप देख रहे होंगे कि आपका जो लेड ऑक्साइड है, अच्छा लेड है, क्या बोला है, लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये कैसी बात हो गई, लेड तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं रहा है, आपका लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट। तो 2 आपका सही है और 2 आपका गलत है। देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका 1 नंबर में एक ऑप्शन है जिसमें A और B इनकरेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बात। यानी कि प्रोडक्ट कभी भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं होगा, रिमेंबर हमेशा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कौन होगा, रिएक्टेंट। तो द सब्सटेंस विच इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, द सब्सटेंस विच इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड उसका रिडक्शन हो रहा है। अब इसमें हम एक एडिशनल बात बता देते हैं, एक टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका PbO, क्योंकि PbO कार्बन को क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। PbO की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसकी वजह से, PbO की वजह से। इसका मतलब PbO जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विच ऑक्सीडाइजेज अदर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है मतलब खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है, अ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन विच इज गेटिंग तो इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट। अ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन which is getting reduced to oxidize another reactant। दूसरे रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, PbO इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। PbO क्या है, PbO इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको हम लोग लिखेंगे OA। आई होप कि बात क्लियर हो रही होगी। उसके बाद एक टर्म आता है रिड्यूसिंग एजेंट। आपको बात ये भी समझ में आ रही है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट होगा। ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरे को रिड्यूस कर, दूसरे को क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन दे रहा है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है दूसरे से ऑक्सीजन ले रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जिसको आप RA बोल सकते हैं। तो अ रिएक्टेंट which is getting oxidized, ठीक है, वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, टू रिड्यूस अदर रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये किस रिएक्शन में होगा, रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन इज द
रिड्यूसिंग एजेंट। रिमेंबर ये हम इसी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, सारे में कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है और PbO एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई होप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सब क्लियर हो रही होगी बात। और आपका हमेशा प्रोडक्ट कभी भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं होगा, हमेशा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा। दैट शुड बी रिमेंबर्ड। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। देखते हैं हम लोग कब तक हम नहीं थकते हैं। आप सबको पता है दिस इज़ द मंथ ऑफ रमज़ान और थकना तो लाजमी है। देखते हैं हम कब तक चला पाते हैं। जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकते हैं हम इसको करते हैं। चलिए आप लोग एटलीस्ट लाइक कर दें अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है या फिर आपको फ़ायदा हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, व्हाट इट सेज। नंबर 2 सवाल है, एक रिएक्शन लिखा हुआ है। रिएक्शन का इक्वेशन Fe2O3 को एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट किया जा रहा है। आपको दे रहा है Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, दिस इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, हम दिमाग क्यों लगाएं, जो लिखा हुआ उसको लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस। अब सवाल में क्या है, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। इसमें क्या क्या हो रहा है, तो बिना ऑप्शन लिखे हम इसको लिखते हैं, इसका लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ का एग्जांपल है। तो आप देख रहे होंगे इस रिएक्टेंट में आयरन प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में आयरन प्रेजेंट नहीं है। तो आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा जिसमें एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। सेम is happening in this case, aluminum is displacing iron। इसका मतलब अल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। इट मीन्स दिस मस्ट बी, एक सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, दिस मस्ट बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के केस में आ सकता है, तो आप देखेंगे Fe2O3 से क्या बन रहा है, Fe बन रहा है। मतलब इससे ऑक्सीजन जा रहा है, इट मीन्स दिस इज द रिडक्शन। ओके, और अल्युमिनियम में ऑक्सीजन आ रहा है, इट मीन्स दिस इज द ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अगर एक साथ हो तो हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो दिस इज ऑल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपके एग्जाम्पल ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं, कॉम्बिनेशन है ही नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, डिकम्पोजिशन है ही नहीं, तो है क्या, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 4 ऑप्शंस है। ऑप्शंस हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन नो, दूसरा ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नो, तीसरा ऑप्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन नो, चौथा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। यही ऑप्शन सही है। अगर रेडॉक्स रिएक्शन भी होता तो ये भी सही होता, मैंने आपको बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो दिस वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि आपको पता करना है कि ये कैसा रिएक्शन है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और साथ साथ ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए विच वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो अल्युमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड Fe2O3 इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो दिस मस्ट बी, ये क्या होगा आपका, कौन सा एजेंट हो जाएगा, दिस मस्ट बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। दिस मस्ट बी रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस मस्ट बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे को ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीजन लेता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, खुद रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अब अगला सवाल, ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक स्टेटमेंट है अगला सवाल में, उस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है रिएक्शन में, दैट शुड बी नोन। क्या बोला, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होगा, एक्वस होगा। अब इसका आपको डाइल्यूट फॉर्म लेना है, क्या लेना है, डाइल्यूट। ओके, डाइल्यूट HCl, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तभी होता है जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है। इसमें आप क्या डाल रहे हैं, आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब Fe। आयरन का सिंबल क्या है, Fe है, जो सॉलिड है। इसको आप इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हम सब जानते हैं आयरन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है
और किसी एसिड को किसी मेटल से जब रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने के लिए हम लोग सिंबलाइज करते हैं दिस, और साथ में आपका एक सॉल्ट बनेगा जिसका नाम हो जाएगा FeCl2। ठीक है, इसका नाम फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड हो जाएगा, FeCl2। दिस इज फेरस क्लोराइड। अब ऑप्शंस क्या क्या हैं ये तो हमने लिख दिया डायरेक्ट। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड्स आर प्रोड्यूस्ड, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक नंबर ही सही हो गया। 2 नंबर में बोला क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस बनने का कोई चांस ही नहीं है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये भी बात नहीं होगी। चौथा ऑप्शन बोला आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, ये भी नहीं होगा। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। सब लोग किताब लेके बैठेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बोला है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोला है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, वाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो हमारे लेवोजियर साहब आए, उन्होंने कहा कि केमिकल रिएक्शंस तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हो क्या रहा है कि केमिकल रिएक्शन जब हो जाता है तो मास में ना तो कुछ क्रिएशन होता और ना ही कुछ डिस्टॉर्शन होता है, यानी कि मास कंजर्व रहता है। जब हम लोग केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग कभी कभी पाते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स दोनों तरफ सेम नहीं होते हैं। जब नंबर ऑफ़ एटम्स दोनों तरफ इक्वल नहीं, दोनों तरफ का मतलब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल नहीं है, इट मीन्स मास कहीं चला गया हमारे रिप्रेजेंटेशन में, बट इन प्रैक्टिकल जो असल में रिएक्शन होता है उसमें कुछ नहीं होता ऐसा। तो उसको फॉलो करने के लिए, उस प्रैक्टिकल सेंस को फॉलो करने के लिए और लेवोजियर के लॉ को फॉलो करने के लिए इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस में क्या होगा, दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर होगी, एटम्स के नंबर बराबर होंगे, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं अ केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल in which number of atoms present in the reactant side is equal to the number of atoms present in the product side। बहुत बच्चे बोर हो रहे होंगे, लेकिन हम सॉल्यूशन ही दे रहे हैं तो क्या करें। ठीक है, दोनों तरफ जब बराबर हो जाए इसको आप बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि किसी भी केमिकल इक्वेशन में एटम्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एटम्स रिमेन सेम, जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होते हैं, बट उसके बीच का अरेंजमेंट बदल जाता है। तो हम कहते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ओल्ड बोन्स ब्रेक्स, न्यू बोन्स फॉर्म। वेरी सिंपल, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, पुराने जो उसके बीच में फोर्सेस होते हैं वो टूटते हैं और नए फोर्सेस ऑपरेट होते हैं। यही पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बोन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बोन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्ड्स, बट नो न्यू एटम्स आर फॉर्म, नो एटम्स आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसका मतलब ये बैलेंस होना ज़रूरी है। ओके, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत ही अभी हम लोग देखे थे, यही एग्जांपल लिख लेते हैं, HCl वाला ही लिख लेते हैं। HCl को आयरन के साथ रिएक्ट कराए तो बन गया आपका FeCl2 + H2 गैस। तो नाउ हेयर यू हैव 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हेयर यू हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इट मीन्स दिस मस्ट बी बैलेंस। जब यहाँ आपने 2 लगा दिया तो आपका इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इक्वल, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो गए, तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये एग्जांपल हो गया, यू कैन राइट मोर एग्जांपल्स। ठीक है, अब इसको बैलेंस क्यों करना पड़ता है, तो एवरी केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस टू फॉलो द law of conservation of mass given by Lavoisier साहब। ठीक है, अब ये क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्या बोला है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। यानी कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू बैलेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको केमिकल रिएक्शंस के प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। क्या बोला है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब आपको यहाँ 3 चीज़ें जाननी है कि हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में कैसे होता है, नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में कैसे होता है, और अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो कुछ बेसिक केमिकल फार्मूलेज यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में। लेट्स सी इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। तो जब हाइड्रोजन होता है गैसियस फॉर्म में तो दिस इज़ H2 गैसियस, नाइट्रोजन जब गैसियस फॉर्म में होता है दिस इज़ N2 गैसियस। और ये अमोनिया जो है, अमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है NH3। दिस इज अमोनिया विच इज ऑल्सो अ गैस, विच इज ऑल्सो अ गैस। नाउ दिस इज द इक्वेशन जो आपको कहा गया था। अब बोला है कि इसको लिखने के बाद आपको करना है बैलेंस। तो यू हैव 2 हाइड्रोजन हेयर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये पहले एनालॉजी हम लोग लगाते हैं। यहाँ हमने 3 लगा दिया, यहाँ हमने 2 लगा दिया। तो नाइट्रोजन के 2 आइटम्स प्रोडक्ट साइड में हो गए और रिएक्टेंट में ऑलरेडी 2 थे। हाइड्रोजन के 6 आइटम हो गए रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट में भी 6 हो गए। दिस इज बैलेंस्ड। तो थोड़ा सिंपल मैथमेटिकल एनालॉजी लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जो बर्न हो रहा है एयर में। एयर में बर्न हो रहा है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। बर्निंग का मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू गिव व्हाट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने वर्ड इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस होता जाए। हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फार्मूला होता है H2S। इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्योंकि बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। वाटर का केमिकल फार्मूला एवरीवन नोज H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्या ये बैलेंस है, तो देख रहे हैं कि बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन के 2 आइटम्स, ऑक्सीजन के 2 आइटम्स, 2 और 1 3, इधर 2। तो सबसे पहला हम लोग एनालॉजी लगाते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। दिक्कत क्या है हमारे साथ अब कि हाइड्रोजन 4 हो गया है। हाइड्रोजन 4 हो गया है। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इशू क्या हो जाता है। ओके, लेट्स सी 2। ओके, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखेंगे आप, सॉरी, सल्फ़र 2 है, सल्फ़र 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब इशू किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन 2 और 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन आइटम्स हैं, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऑक्सीजन के आइटम्स हो गए। नाउ यू हैव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप थोड़ा मैथमेटिकल एनालॉजी लगाएंगे। देखिए हमको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरेंस, याद करने के लिए। अगला सवाल है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्मोनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ स्टेटमेंट, इट टेक्स सो मच टाइम। बेरियम क्लोराइड, द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड इज BaCl2। किससे रिएक्ट कर रहा है भाई, इट इज़ रिएक्टिंग विद अल्मोनियम सल्फेट। अल्यूमिनियम सल्फेट, अल्मोनियम सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, अल्मोनियम की वैलेंसी होती है 3, अल्मोनियम सल्फेट हो गया, है ना जी। बेरियम क्लोराइड रिएक्शन अल्मोनियम सल्फेट। अब आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता है, ये एक्वस मीडियम में रिएक्शन होता है। मैं कुछ अभी स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ जो बोला जा रहा है वो काम कर रहे हैं हम। BaCl2 अल्मोनियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है। अब आपका बनेगा क्या, BaSO4, ऑब्वियस बात है। इसके
एनायन इसके कैटायन से रिएक्ट करेगा और इसका कैटायन इसके एनायन से रिएक्ट करेगा और आपका बन जाएगा AlCl3। दीज आर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। और रिएक्शन में आपका लिखा हुआ भी है। अब क्या ये बैलेंस्ड है, तो लेट्स सी वेदर इट इज़ बैलेंस्ड और नॉट। तो हमने पाया क्लोरीन 2 क्लोरीन 3, कोई दिक्कत है तो दिक्कत है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोरीन 6 हो गया, और यहाँ अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्लोरीन भी 6 हो गया। 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। अल्युमिनियम 2, अल्युमिनियम ऑलरेडी 2 है, ठीक है। बेरियम यहाँ 3 हुआ, बेरियम यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते बेरियम इज़ 3। नाउ सल्फेट इज़ ऑल्सो 3, सल्फेट ऑलरेडी 3 है, तो नाउ द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। तो दिस इज़ हाउ यू कैन पुट योर मैथमेटिकल एनालॉजी एंड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अगला है डी, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसके आगे और क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, तब भी देख लेते हैं। पोटाशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। पोटाशियम मेटल है जो किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से, ऑब्वियस। पोटाशियम मेटल दैट इज के, इसको पानी में डालेंगे, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन आपको घर पे नहीं करना है, ये दिस इज़ वेरी वेरी हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट इससे रिलीज़ होती है, इनफैक्ट आग लग जाती है। क्यों आग लगती है, क्योंकि बनता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस होता है रिलीज़, जो इस हीट की वजह से जलने लगता है। तो अभी हम लोग को रिएक्शन के स्पेशल फीचर्स को नहीं पढ़ रहे हैं, बस जो एक स्टेटमेंट दिया गया उसको हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं किसमें, इक्वेशन में। देन वी आर बैलेंसिंग इट। तो वी हैव 2 हाइड्रोजन, 2 और 1 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, पोटाशियम 1 पोटाशियम 1। तो दिक्कत किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन की दिक्कत को ख़त्म किया जाए, यहाँ 2 लगा दिए, तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, यहाँ 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब दिक्कत किसके साथ है, पोटाशियम भी 2 है, पोटाशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। आई होप द इक्वेशन इज़ बैलेंस। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, इक्वेशन को बैलेंस करने की बातें। अब जो अगला है, इसमें सारे इक्वेशन को बैलेंस करना, इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद वाले क्वेश्चन में भी सेम तरह के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। इन तीनों को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, और अगर इस पर कुछ क्वेश्चंस और हम कर सकते हैं, अभी तो मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, आप इतने क्वेश्चंस को बनाएं और बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए होंगे उसको आप सॉल्व करेंगे। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, वो उन क्वेश्चंस को बना के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सबमिट करेंगे। समझ में आ रही है बात। तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए इसको आप करेंगे, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको बना के आप आज ही सबमिट करेंगे। आई होप आप इसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच।